बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खेलों की खबरों पर तबसरा और तज्जियों सजे स्कोर के एक और प्रोग्राम के साथ सैयद याया हुसैनी आपकी खिदमत में हाजिर है। इस राय को तक़वियत मिल रही है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मनमानियाँ जारी हैं। बग़ैर बोर्ड को बताए, बग़ैर वज़ीर आज़म इमरान खान से डोमेस्टिक मामलात पर बात करने की सज़ा अज़हर अली और मोहम्मद हफीज़ तो भुगत रहे हैं और बारी तीसरे फ़र्द की है। इस मुलाकात में हेड कोच मिसबाहुल हक भी मौजूद थे। बोर्ड के मुसलसल इनकार के बाद उनके अमल इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि बराह रास्त मुलाकात के आफ्टर शॉक्स इन क्रिकेटर्स को भुगतने पड़ेंगे। बज़ाहिर ऐसा ही लग रहा है कि मिसबाहुल हक को घर भेजने की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। बतौर हेड कोच मिसबाहुल हक का रहना अब मुश्किल दिखाई देता है। पीसीबी ने मिसबाहुल हक को लामहदूद इख्तियारात दिए। इमरान खान से डिपार्टमेंट क्रिकेट पर बात करना मिसबाहुल हक को महंगा पड़ गया। दौरा न्यूजीलैंड से पहले बतौर चीफ सेलेक्टर काम ख़त्म हो गया। आज मैं यहाँ पे आप लोगों को बताने आया हूँ कि मैंने जो चीफ सेलेक्टर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो मैं छोड़ने जा रहा हूँ। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि इसका जो थोड़ा सा बैकग्राउंड है वो मैं आपको बताऊँ। ना इसका जो मेनली मकसद है वो ये है कि मैं आगे जो पाकिस्तान की जो कमिटमेंट्स हैं इंटरनेशनल, अगले 2 सालों में 10 मेजर हमारी कमिटमेंट्स हैं इंटरनेशनल क्रिकेट के हवाले से, और मेनली उसमें कुछ टूर्स ऐसे हैं कि वो ज़्यादातर हम पाकिस्तान से बाहर रहेंगे। तो उसको देखते हुए मुझे लगा कि बड़ा मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए एज ए चीफ सेलेक्टर काम करना और डोमेस्टिक क्रिकेट पे फोकस करना, डोमेस्टिक क्रिकेट को देखना। तो उस चीज़ को देखते हुए मैंने बोर्ड से बात की। गुज़श्ता साल 14 अक्टूबर 2020 को मिसबाहुल हक ने बतौर चीफ सेलेक्टर काम करने से माजरत की। अब बतौर हेड कोच भी लगता है वो किसी काम के नहीं रहेंगे। हतमी 11 खिलाड़ियों का इंतखाब जनूबी अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट और T20 सीरीज़ में कप्तान बाबर आजम करेंगे। मिसबाहुल हक और बोर्ड का ताल्लुक लगता है कि ख़त्म होने वाला है और उल्टी गिनती मिसबाहुल हक के लिए शुरू हो चुकी है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में पावर देकर बेज़रर कर देने की रिवायत रही है। वर्ल्ड कप 2019 के बाद मिकी आर्थर की जगह जिस अंदाज में और जिस तरह उनकी छुट्टी की गई और मिसबाहुल हक को बैक वक्त 2 ओहदे दिए गए, इस पर सभी हैरान थे, सभी तनकीद कर रहे थे। अलबत्ता पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड यही कह रहा था नई शुरुआत है, नया निज़ाम है। और आज के चीफ एग्जीक्यूटिव और उस वक्त के मैनेजिंग डायरेक्टर वसीम खान ने भी मिसबाहुल हक की तकरीर पर कुछ इस अंदाज में गुफ्तगू की थी। हमारे दिमाग में और हम इंटरनली भी बात कर रहे थे कि हेड कोच और सेलेक्टर जो है एक होना चाहिए, लेकिन ये तो हमारी सोच थी पहले। तो दीज थिंग्स डिपेंड ऑन द इंडिविजुअल्स दैट कम फॉरवर्ड। हम मिसबा को असेस किया, इसकी क्रेडेंशियल्स, स्टैचर, लीडरशिप, नॉलेज जो है मिसबा की ऑफ डोमेस्टिक क्रिकेट, हर चीज़ जानते हैं, ये खेले हैं फॉर वेरी वेरी लॉन्ग टाइम। सो हमारे लिए ये तो इजी डिसीजन था कि ये रोल्स हेड कोच, इट्स अ बिग, देखिए वेरी बिग डिसीजन, क्योंकि देखिए वो डोमेस्टिक स्ट्रक्चर का बिग डिसीजन था। 4 सितंबर 2018 को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने मिसबाहुल हक को बैक वक्त हेड कोच और चीफ सेलेक्टर की जिम्मेदारियां दी और 14 अक्टूबर 2020 को मिसबाहुल हक ने अपने आप को चीफ सेलेक्टर के ओहदे से ये कहकर अलहदा कर लिया कि वो मुस्तकबिल के तकाज़ों से अपने आप को हम आहंग करने के लिए, मुस्तकबिल के चैलेंजेस को मद्देनज़र रखते हुए एक ओहदा अपने पास रखना चाहते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट में मामलात किस अंदाज में चल रहे हैं और मिसबाहुल हक का मुस्तकबिल क्या है, इस पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं लंदन से पाकिस्तान के टेस्ट फास्ट बॉलर यासिर अरफात। खुश आमदीद कहेंगे यासिर आपको। और जो इस वक्त मामलात चल रहे हैं और जिस तरह अज़हर अली को कप्तानी की मसनद से हटाया गया, जिस तरह मोहम्मद हफीज़ टॉप परफॉर्मर होने के बावजूद इस वक्त बोर्ड की गुड बुक में दिखाई नहीं दे रहे, अब लगता है कि मिसबाहुल हक का जो सफ़ा है वो भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की किताब से फटने वाला है या निकलने वाला है? थैंक यू वेरी मच। फर्स्ट ऑफ ऑल
अच्छा, मिसबाह की बात कर रहे हैं और इतना वो जो मिसबाह की जो बातें चल रही हैं, पहली तो बात यह है कि वसीम खान ने, जिस तरह आपने अभी प्रोग्राम में इंट्रो में बताया कि वसीम खान उनकी तारीफ़ों के जो पुल बांध रहे थे उसमें उनकी काफ़ी चीज़ उन्होंने गिनवाई, मगर एक चीज़ उन्होंने गिनवाई कि जिस चीज़ के लिए वो उनको लेके आ रहे हैं वो हेड कोच जो उनकी वो उस चीज़ पर पूरा उतरते हैं कि नहीं उतरते। क्योंकि देखें मिसबाह की बड़ी रिस्पेक्ट थी एज अ प्लेयर, एज अ कप्तान, जो उन्होंने रिकॉर्ड्स उन्होंने पाकिस्तान के लिए वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल कैप्टन रहे हैं। मगर जब कोचिंग की बात आती है तो आप देखें कि आप उनकी जो क्वालिफिकेशन अगर कोई उनकी है कि नहीं है, उनको आपने 2 दिन में लेवल 2 करवा के उनको उस पोस्ट पे बिठा दिया कि देखिए मॉडर्न डे क्रिकेट में ये एक बहुत ही स्ट्रेटेजिक किस्म की जॉब है, आपको प्लानिंग करनी पड़ती है, जो कि मिसबाह उल हक ने उस चीज़ की ट्रेनिंग हासिल नहीं की हुई, तो जिसका खमियाजा अभी भुगतना पड़ रहा है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, और उसको अपने फैसले को रिवर्ट करना पड़ रहा है। एक हर दूसरी सीरीज के बाद आप उनसे एक जॉब उनकी ले लेते हैं, तो अब तो शर्मिंदगी ही हो रही है हम लोगों को कि जो उन्होंने बोर्ड ने ये डिसीजंस किए हैं। मिसबाह को तो अब देखें 11 प्लेयर भी पिक करने की मतलब इजाज़त नहीं होगी, तो इससे और शर्मिंदगी की किसी भी प्लेयर या कोच के लिए और क्या बात हो सकती है। दूसरी जानब यासर, मामला यह है कि दौरे न्यूजीलैंड की नाकामी के बाद अगरचे एक आम तासुर यही था कि मिसबाह उल हक की जल्द या बदेर छुट्टी कर दी जाएगी, ताहम क्रिकेट कमेटी के लाहौर में मुनक्किदा इजलास के बाद अब ये बात आया हो गई है कि मिसबाह उल हक और बोर्ड एक साथ आगे नहीं चल सकेंगे। अलबत्ता मिसबाह उल हक का ट्रैक रिकॉर्ड ये बता रहा है कि मसाइल पैदा नहीं होंगे, हालात ख़राब नहीं होंगे और मिसबाह उल हक और बोर्ड के रास्ते खामोशी से जुदा हो जाएंगे। बोर्ड ने इस मामले में बड़ा कदम उठाया है। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ सीरीज़ में मिसबाह उल हक सिर्फ प्रैक्टिस सेशन के इंचार्ज बनकर रह जाएंगे, क्योंकि ग्राउंड में कौन से 11 खिलाड़ी खेलेंगे इस बात का फैसला अब मिसबाह उल हक के बजाय कप्तान बाबर आजम किया करेंगे। आप इस चीज़ को किस तरह देख रहे हैं यासर? मिसबाह उल हक के लिए दरवाजे आहिस्ता आहिस्ता बंद हो रहे हैं, क्या वो बंद गली में जा रहे हैं? देखिए, क्रिकेट कमेटी की आपने बात की, तो क्रिकेट कमेटी भी एक मजाक है, क्योंकि जब कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की बात करते हैं तो इसी कमेटी में कुछ लोग ऐसे हैं जो कि ऑलरेडी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में जॉब्स कर रहे हैं। मैं नाम नहीं लेना चाहता, आपको पता है, सबको पता है कि कौन कौन वो लोग मौजूद हैं। और उसके अलावा अगर आप देखें कि कुछ लोग उनको डिफेंड अभी भी कर रहे हैं सोशल मीडिया पे मिसबाह को कि उनको टाइम देना चाहिए। टाइम तो आप तब देना चाहिए उनको कि जब वो इस पोस्ट के हकदार हों। आपने पास में देखा, आपने देखे मिकी आर्थर जब ऑस्ट्रेलिया की टीम के कोच थे एशेज के दौरान, तो उनको ड्यूरिंग द सीरीज उनको सेक कर दिया गया था, डैरेन लीमन को ले आए थे। तो ऐसी चीजें हमने माजी में देखी हैं। इवन इंडिया की टीम कुंबले कोचिंग कर रहे थे, उनको हटा के उन्होंने रवि शास्त्री को ले आए। तो ऐसी एग्जांपल्स हैं। इवन आप इस्लामाबाद यूनाइटेड की कोचिंग अगर देख ले मिसबाह उल हक की, तो उनकी टीम 2 टाइटल जीती हुई थी। जब मिसबाह उल हक ने 4 संभाला तो उनकी टीम ने लास्ट में मेरे ख्याल से फिनिश किया, तो उन्होंने भी सैक कर दिया उनको। तो जो उनकी परफॉर्मेंसेज है सबके सामने हैं, तो वो इस चीज के लिए एलिजिबल ही नहीं है एज अ कोच, क्योंकि उन्होंने ना कोई उनकी क्वालिफिकेशन है, ना ही कोई इनकी एक्सपर्टीज है, एक्सपीरियंस है एज अ कोच। तो मेरा ख्याल है ये अगर अभी भी ये फैसला अगर कर लिया जाए, कोई अच्छा क्वालिफाइड कोच जो दुनिया इंटरनेशनल लेवल पे जिसने अपने आप को प्रूव किया हो। मिसबाह उल हक ने तो डोमेस्टिक लेवल पे भी काम नहीं किया हुआ। तो अभी जिस तरह एंडी फ्लावर की बात चल रही है, तो हमें तो शुरू से ही जब मिकी आर्थर को सैक किया तो हमें टॉप का कोच लेके आना चाहिए, बजाय कि हम एज अ मिसबाह को हम लेके आए। तो आप मिसबाह के जाने के हक में दिखाई देते हैं। और उधर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की क्रिकेट कमेटी के सरबराह साबिक टेस्ट क्रिकेटर सलीम यूसुफ ने इजलास के बाद मीडिया को जारी किए गए अपने वीडियो पैगाम में कहा कि तमाम मेंबरान ने हेड कोच मिसबाह उल हक और बॉलिंग कोच वकार यूनुस से सवालात किए और कुछ सख्त फैसले भी किए। लेकिन जनूबी अफ्रीका के खिलाफ सीरीज़ के बाद दोनों की कारकर्दगी का एक बार फिर असर-ए-नौ जायज़ा लिया जाएगा। मेरी पूरी कमेटी के मेंबरान थे और काफ़ी हेल्दी डिस्कशंस हुए हैं हमारे वहाँ पे और काफ़ी स्ट्रॉन्ग डिसीजंस भी हुए हैं। और क्योंकि हमने मिसबाह को भी बुलाया था, उससे डिस्कस किया, सारा पूरी चीज़ों को हमने एवेलुएट किया। हमने सोचा कि हम किस किस तरह क्या क्या चीज़ें बेहतरी लाएंगे। इसी तरह वकार से डिस्कस हुआ कंप्लीट टूर्स के ऊपर। और एंड में हमने सब ने, वसीम ने सवालात किए, उमर ने सवाल किए, उरूज ने सवाल किए, वसीम खान ने डिस्कस किया सारी चीज़ों पे। और मुझे खुशी इस बात की है कि हेल्दी डिस्कशंस हुए हैं और उसमें कुछ सख्त डिसीजंस भी हुए हैं। क्योंकि अभी बहुत शॉर्ट टाइम है और साउथ अफ्रीकन टीम आ रही है, तो हमने दोनों कोचेस को ये डिस्कस किया है कि हम इनको दोबारा रिव्यू करेंगे आफ्टर द सीरीज़ ऑफ साउथ अफ्रीकन।
क्रिकेट कमेटी के मौजूदा क्रिकेट बोर्ड के साथ ये चौथे सरबराह हैं मोहसिन हसन खान, वसीम खान, इकबाल कासिम के बाद अब सलीम यूसुफ। लेकिन यासिर कदाफी स्टेडियम लाहौर में पहले इजलास के बाद विकेट कीपर सलीम यूसुफ, जिनको वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने 1989 के दौरान वेस्ट इंडीज़ में टाइगर कहा था, ऐसा लगा कि सारे फैसले इन्होंने ही करने हैं, वो तो इसी अंदाज में गुफ्तगू कर रहे हैं। देखें जी, ये क्रिकेट कमेटी में जो फाइंडिंग्स और रिकमेंडेशंस की जो बात चल रही है उसमें एक बड़ी अजीब सी मज़ा के खेज बात ये भी आई है कि साइंस डाटा पे काम किया जाए। तो ये तो आजकल हर किसी बच्चे को भी आप पूछें तो वो यही बात करेगा। ये रिकमेंडेशन में अगर ऐसी रिकमेंडेशन अगर हमारी क्रिकेट कमेटी दे रही है कि हमें डाटा को देख के काम करना चाहिए, साइंस को देख के, एनालिस्ट के हेल्प लेनी चाहिए इन चीज़ों में, ये तो ये बेसिक सी चीज़ है। ये तो मेरा नहीं ख्याल कोई फाइंडिंग्स या कोई उस मीटिंग का कोई हाल हसूल हुआ है। जो उस कमेटी का मकसद ये था कि आपने एवेल्युएट करना है कि जो 16 या 18 महीने की जो प्रैक्टिसेस हुई हैं, जो रिजल्ट्स आए हैं, जो आपने अपॉइंटमेंट्स की हैं, उनके बारे में आपने उनको चेक एंड बैलेंस उनका करना है। मगर अगेन मैं कहूँगा कि उस कमेटी में ऐसे लोग भी मौजूद हैं कि जो खुद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में जॉब करते हैं, तो वो कैसे वो ऐसे हार्ड डिसीजन लेंगे जो कि खुद इन लोगों ने उनको अपॉइंट किया हुआ है ऐसी जगहों पे। तो ये चीज़ें मेरा नहीं ख्याल कि इस तरह की कमेटी अगर बनेगी तो वो रिजल्ट्स या जो उनकी फाइंडिंग्स हैं वो कैसे अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अगेंस्ट जाएंगे। बहुत शुक्रिया। टेस्ट ऑलराउंडर यासिर अराफात लंदन से हमारे साथ मौजूद थे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अहम उमूर पर, अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस पर, अहम फैसलों पर अपने ख्यालात का इजहार कर रहे थे। प्रोग्राम में वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक से वापस लौटेंगे तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के उमूर पर मजीद गुफ्तगू करेंगे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में खबरें हैं कि थमने का नाम नहीं ले रही, तब्दीलियों की बाज़गश्त है पाकिस्तान क्रिकेट में। दूसरी तरफ अच्छी खबर यह है कि जनूबी अफ्रीका की क्रिकेट टीम 2007 के बाद टेस्ट सीरीज़ खेलने के लिए पाकिस्तान का दौरा कर रही है और पाकिस्तान मेज़बानी के एतबार से बैनुल अक़वामी क्रिकेट में एक बार फिर अपने आप को मनवा रहा है। और दूसरी जानिब दौरा न्यूजीलैंड में नाकामी के बाद क्रिकेट कमेटी ने बॉलिंग कोच और हेड कोच मिसबाउल हक को बुलाया और उसके बाद ये खबरें मंजर आम पर आईं कि मिसबाउल हक का जाना तय पा गया है। इस सीरीज़ में ना सही मुस्तकबिल में सही मिसबाउल हक का 3 साल का मुआहदा है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से। लेकिन क्रिकेट कमेटी के इजलास के बाद ये खबरें मंजर आम पर आईं कि जनूबी अफ्रीका के ख़िलाफ़ सीरीज़ में मिसबाउल हक 11 खिलाड़ियों के इंतखाब में पीछे रहेंगे, क्योंकि ये फरीज़ा अंजाम देंगे पाकिस्तान टीम के टेस्ट, वनडे, T20 कप्तान बाबर आजम। सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अब्दुल माजिद भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। भट्टी साहब, ऐसा ही है, ये आपकी खबर है? जी हाँ, बिल्कुल यही खबर है कि जनूबी अफ्रीका की सीरीज में जो सिलेक्शन कमेटी है वो तो 15-20 जितने भी खिलाड़ी मुंतखब करके टीम मैनेजमेंट को देगी, लेकिन जो 11 खिलाड़ी हैं वो बाबर आजम 11 रुकनी टीम का इंतखाब करेंगे। मशवरा वो मिसबाउल हक से कर सकते हैं, यूनुस खान से कर सकते हैं, वकार यूनुस से कर सकते हैं, लेकिन 11 बनाने का इख्तियार बाबर आजम के पास है। बाबर आजम के पास 11 रुकनी टीम के इंतखाब का इख्तियार होगा। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के डायरेक्टर मीडिया एंड कम्युनिकेशन समीउल हसन बरनी साहब भी लाहौर से टेलीफोन लाइन पर हमें ज्वाइन कर रहे हैं। समीउल हसन बरनी साहब, खासे मसरूफ़ हैं आप, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ख़त्म होती नहीं कि दूसरे को लाइन अप करना होता है, फिर मीडिया के सवालात अपनी जगह। तो हमने सोचा कि माजिद भट्टी साहब की इस खबर के ऊपर आपसे बराह रास्त मौक़िफ़ ले लिया जाए, क्योंकि इस पर बड़ी चहमगोइयाँ हो रही हैं और कहा जा रहा है कि मिसबाउल हक सिर्फ प्रैक्टिस तक महदूद रहेंगे। मिसबाउल हक जो है अब उनकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। जिस हेड कोच के पास टीम के इंतखाब का इख्तियार नहीं, उसको हेड कोच रहने की ज़रूरत क्या है? याया, बहुत बहुत शुक्रिया एक दफ़ा फिर, और माजिद भट्टी साहब की प्रेजेंस के अंदर आपके शो में आना आज तो बड़ा अच्छा दिन मेरा गुजर गया और आगे का टाइम भी बड़ा मजे का होने वाला है। बट कमिंग टू योर पॉइंट, बिल्कुल ठीक भट्टी साहब फरमा रहे हैं कि जो सिलेक्शन कमेटी है वो जुम्मे के दिन 20 खिलाड़ियों के नामों का ऐलान करेगी जो 19 तारीख से बबल में जाएंगे, और फिर वो उनमें जो 20 खिलाड़ी हैं वो शॉर्टलिस्ट हो जाएंगे, 16 का स्क्वाड बन जाएगा, जिसमें फिर फाइनल 11 जो है बाबर उस प्रोसेस को लीड करेंगे। और हमेशा की तरह जो सपोर्ट स्टाफ है हेड बाय मिसबाउल हक, वो इसमें अपनी मशावरत करेंगे। ये प्रोसेस मेरे ख्याल से भट्टी साहब मुझसे एग्री करेंगे कि हमेशा से रहा है। सिलेक्शन कमेटी टीम सिलेक्ट किया करती थी और जो कप्तान होता था उसकी अल्टीमेट से हुआ करती थी 11 के अंदर। थोड़ा बहुत इस बात का इबाम जरूर रहा, शायद डाउट क्रिएट हुआ, क्योंकि मिसबाउल हक के पास डुअल रोल्स थे, कोच भी थे और चीफ सिलेक्टर भी थे, तो शायद ये एक तासुर बन रहा था कि वो 11 सिलेक्ट करते हैं। बट इस चूंकि अब इतनी सब चीजें क्लैरिफाई हुई कि बाबर मिसबा अब कोच
सिलेक्टर नहीं है, चीफ सिलेक्टर नहीं है, मोहम्मद वसीम है, तो मुनासिब ये समझा गया कि इन चीज़ों को भी और क्लैरिफाई कर दिया जाए कि टीम का जो स्क्वाड है वो चीफ सिलेक्टर सेलेक्ट करेंगे और जो प्लेइंग 11 है वो कप्तान इन कंसल्टेशन विद मिसबाह उल हक और यूनुस या वकार यूनुस के साथ फाइनल करेंगे। बिल्कुल ठीक है आपने, लेकिन इंडिपेंडेंट क्रिकेट कमेटी है, तनख्वाहदार ये क्रिकेट कमेटी नहीं है, सिर्फ इस क्रिकेट कमेटी को मीटिंग अटेंड करने के पैसे मिलते हैं। लेकिन दूसरी तरफ समीउल हसन बर्नी साहब, इस क्रिकेट कमेटी पर भी सवालात मौजूद हैं, क्योंकि 18 महीने पहले जिस मिसबाह उल हक को चीफ सेलेक्टर हेड कोच की मसनद पर बिठाया गया था, उस कमेटी में 2 ऐसे लोग हैं जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में बड़ी ताकत रखते हैं। चीफ एग्जीक्यूटिव वसीम खान साहब, डायरेक्टर इंटरनेशनल जाकिर खान साहब, ये तो हर क्रिकेट कमेटी में रहे हैं, चाहे चेयरमैन वसीम खान हो, चाहे मोहसिन खान हो, चाहे इकबाल कासिम हो या अब सलीम यूसुफ साहब हो। लेकिन दूसरी तरफ इस कमेटी ने 18 महीने पहले गलत फैसला किया था, या आप सही फैसला कर रही है? वसीम खान हो या जाकिर खान हो, ये एक्स ऑफिशियो मेंबर्स हैं। उसी तरह जिस तरह आईसीसी का चेयरमैन और चीफ एग्जीक्यूटिव आईसीसी की क्रिकेट कमेटी का एक्स ऑफिशियो होता है, उनका वोट कोई नहीं होता। वो एडमिनिस्ट्रेटिव चीजों को देखते हैं, मीडिया और उस कमेटी को असिस्ट करते हैं। तो वो जरूर 2019 के अंदर हिस्सा होंगे, बट डिसीजन मेकिंग उस वक्त भी क्रिकेट कमेटी ने ही की थी। देखिए, ये क्रिकेट कमेटी का कद इसलिए बढ़ा क्योंकि क्रिकेट कमेटी में मोतबर लोग हैं। वसीम अकरम, उमर गुल, उरूज मुमताज, अली नकवी अटेंड नहीं कर सके क्योंकि पाकिस्तान कप में वो रेफरी के फराइज अंजाम दे रहे हैं। भट्टी साहब, आप इसमें ऐड करना चाहेंगे? जनूबी अफ्रीका टीम गई है, अच्छी बात है, हमारी खवातीन क्रिकेट टीम भी एक्शन में है, लेकिन 3 लेफ्ट आर्म स्पिनर भेज दी गई हैं, तो उरूज मुमताज के रोल को किस तरह देख रहे हैं आप? देखिए, उरूज मुमताज मेरे हिसाब से बहुत सारे रोल उनके पास हैं। वो पीसीबी की विमेंस विंग की भी चीफ हैं, वो चीफ सेलेक्टर भी हैं, वो क्रिकेट कमेंट्री भी करती हैं, क्रिकेट कमेटी में भी हैं। तो लग रहा है कि पाकिस्तान में शायद एक ही खातून है। उरूज मुमताज की अहलियत से इनकार नहीं है, लेकिन हमारे पास और भी बहुत सारी खवातीन हैं, उनसे भी फायदा उठाया जा सकता है। लेकिन रिसेंट डेज में लगता है कि उरूज मुमताज शायद हर मर्द की दवा है, लेकिन सिलेक्शन में बहुत ज्यादा सवालात उठ रहे हैं। बहुत सारी खवातीन जो हैं वो बेचारी डर के मारे मीडिया पे आके बोलना नहीं चाहती, लेकिन जो नेशनल टीम की सिलेक्शन है उस पर बहुत सारी खवातीन क्रिकेटर जो हैं वो एतराज कर रही हैं। लेकिन यही समीर साहब की मौजूदगी का फायदा उठाते हुए एक और मेरे जहन में सवाल था कि पिछले साल जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के मैनेजर हैं मंसूर राना, वो भी लाहौर कलंदर्स से वाबस्ता थे। क्या अब वो होंगे इस साल पीएसएल में, या उनको मना कर दिया गया कि वो नहीं कर सकते काम? जी समीउल हसन बर्नी साहब, जैसे मैंने पहले अर्ज किया, जिनका डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है प्लेयर सिलेक्शन के हवाले से, मंसूर जो है एडमिनिस्ट्रेटिव रोल में है। और मैं किसी को किसी से कंपेयर नहीं कर रहा, बट मीडिया मैनेजर हो या टीम का फिजियो हो या मैस्योर हो, इनका कोई डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं है प्लेयर सिलेक्शन से या प्लेयर डेवलपमेंट से। एडमिनिस्ट्रेटिव इनके जॉब्स हैं, तो ये कर सकते हैं। जिनका डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है प्लेयर्स के साथ या प्लेयर सिलेक्शन के साथ, वो नहीं कर सकते। वो मैंने आपको एक्सप्लेन किया। बट थोड़ा सा मैं जल्दी से एक बात करना चाहूंगा विमेंस क्रिकेट के हवाले से। देखिए, सना मीर हमारी बड़ी सेलिब्रेटेड क्रिकेट है, शी इज द फेस ऑफ विमेंस क्रिकेट इन पाकिस्तान। वो भी हमारे साथ कमेंट्री के अंदर इन्वॉल्व है। अस्माविया, मरीना, ये सब इन्वॉल्व है। हम क्रिकेट एम्पावरमेंट की तरफ, विमेंस क्रिकेट के इन्वॉल्वमेंट की तरफ जा रहे हैं। हमारे पास इस वक्त टोटल पूल है 45 क्रिकेटर्स का, और ये बड़ी अच्छी बात है, बड़ी पॉजिटिव बात है कि मीडिया के अंदर विमेंस क्रिकेट के ऊपर डिस्कशन हो रही है, डिबेट हो रही है, सिलेक्शन के ऊपर बातें हो रही हैं। इससे विमेंस क्रिकेट की प्रोफाइल को मजीद तकवीयत मिलेगी, नए लोग आएंगे, और बेहतर स्क्रूटनी होगी, और बेहतर सिलेक्शन होगी। ये सब अच्छे डायरेक्शन में, क्योंकि वंस अपॉन अ टाइम विमेंस क्रिकेट होती थी, रिपोर्ट भी नहीं होती थी। विमेंस क्रिकेट टेस्ट मैच कराची के अंदर खेल के चले गए, नोबडी न्यू कि कराची में विमेंस क्रिकेट का टेस्ट मैच हो रहा है। आज सिलेक्शन के ऊपर बातचीत हो रही है। पाकिस्तान की टीम साउथ अफ्रीका में, उनके 6 के 6 मैच जो डरबन में T20s और 3 ODIs, वो लाइव स्ट्रीम होंगे पीसीबी के यूट्यूब चैनल के ऊपर, वो क्रिकेट आ रही होगी। सो सी, जहां विमेंस क्रिकेट की प्रोफाइल बढ़ रही है, ये तो पॉजिटिव इंडिकेटर्स हैं। बहुत शुक्रिया आपका डायरेक्टर मीडिया एंड कम्युनिकेशन समीउल हसन बर्नी और सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अब्दुल माजिद भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद थे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के फ्रंट पर जो चीज़ें मंजर आम पर आ रही हैं, जो तब्दीलियाँ हो रही हैं, जो चीज़ें डे टू डे डिस्कस हो रही हैं, उन पर गुफ्तगू हो रही थी।
यही आज का हमारा प्रोग्राम था। ट्विटर पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पर हमारा पेज score.geo, जहां जाकर आप इस प्रोग्राम की क्लिप्स एक बार फिर देख सकते हैं और आप हमें ईमेल कर सकते हैं score@geo.tv पर। इस दुआ इस उम्मीद इस तवक्को के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते हैं। सैयद याहिया हुसैन को स्कोर की पूरी टीम के साथ अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।